डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछला दिन डिस्कस किया था अल्कोहल से इथार फॉर्मेशन। आज डायजोमीथेन से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो CH3OH ये है, इसे हम लोग डायजोमीथेन देंगे, यानी CH2N2। डायजोमीथेन के साथ हम लोग यहाँ AlOET ये लेंगे। ओके, तो ये एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड का यहाँ 3 बॉन्ड होगा। OT मतलब 3 ग्रुप है, इसलिए ये लुईस एसिड होगा और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ OH है, यहाँ लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ एल्यूमिनियम OT3, और ये लोन पेयर जाके इसे अटैक करेगा क्योंकि ये लुईस, और यहाँ हाइड्रोजन। ओके, ये फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ हम लोग के पास CH2N2 है, तो CH2N2 यहाँ ये तोड़ेगा, बॉन्ड होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये जाके इसे अटैक करेगा, और यहाँ फिर ये माइनस होगा। ओके, क्योंकि यहाँ ये लोन पेयर एक्सेप्ट किया है, इसलिए CH3O प्लस यहाँ CH3 होगा, और इधर एल्यूमिनियम OET3 माइनस। अब यहाँ ये बॉन्ड इधर आके इसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसलिए फॉर्मेशन होगा CH3O CH3। ओके, CH3O CH3, और ये एल्यूमिनियम OET3 और नाइट्रोजन पड़ा रहेगा। ओके, तो फाइनली इस तरह इथार फॉर्मेशन होगा। अब एग्जांपल हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि OH फेनॉल के साथ जब CH2N2 देंगे तब क्या होगा, तो यहाँ ये CH3 जाके CH2 जाके इसे जुड़ाएगा, तो इसलिए फॉर्मेशन होगा OCH3। ओके, और यहाँ N2 पड़ा रहेगा। फिर हम लोग यहाँ ले सकते हैं OH CH2OH, तो जब ये CH2N2 लेंगे तब क्या होगा, ये जाके मोर एसिडिक ये प्रोटॉन होगा, क्योंकि यहाँ ये जो है ये डायरेक्ट का बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये फेनॉक्साइड आयन होगा, तब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये ज़्यादा मोर एसिडिक होगा, मोर एक्टिव होगा, तो इसलिए यहाँ CH3 होगा, और यहाँ जो रहे है वही होगा। फिर अब जब 1 मोल देंगे CH2N2, तब जाके यहाँ रिएक्शन करेगा, इसलिए OCH3 होगा यहाँ, और यहाँ होगा क्या, CH2OCH3। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू कैसे इथार फॉर्मेशन होता है। तो विलियमसन सिंथेसिस जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म होता है। यहाँ लेना पड़ता है पोटासियम और सोडियम एल्कोक्साइड, जैसे कि RONA, A माइनस A प्लस, और RO माइनस K प्लस। तो ये पोटासियम और सोडियम एल्कोक्साइड हो गया, और यहाँ एक कंडीशन होगा कि SN2 प्रोसेस द्वारा होगा मैकेनिज्म। तो और ये जो हेलाइड, यहाँ जो हेलाइड होगा इसके साथ CH3 CH3 प्राइमरी, और 0 डिग्री और 1 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री और 1 डिग्री, इनके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 डिग्री होगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो ज़्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के लिए SN2 मैकेनिज्म नहीं होता है। ओके, और लिविंग ग्रुप जिनका अच्छा होगा उससे ज़्यादा रिएक्शन होगा, जैसे कि I। ओके, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फ्लोरीन, तो इनका ऑर्डर इस तरह होगा। ओके, जैसे कि यहाँ 3 डिग्री में कम होगा, और 2 डिग्री में, फिर और 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री या 0 डिग्री में होता है, और 2 डिग्री 3 डिग्री में इन दोनों में रिएक्शन नहीं होता है। ओके, और CH3 में सबसे ज़्यादा होगा, CH3I में, और इन CH3Br CH3Cl CH3F का ऑर्डर इस तरह होगा। ओके, अब 2 डिग्री 3 डिग्री में ये जो इथार फॉर्मेशन नहीं होगा, बट यहाँ एल्किन फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग नेक्स्ट दिखाएंगे कैसा एल्किन फॉर्मेशन होता है। अब
यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने दिखाएंगे आप लोग को। पहला एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ फेनोक्साइड आयन है और CH3Cl मतलब 1 डिग्री हैलाइड है। तो 1 डिग्री हैलाइड के साथ ये रिएक्शन होगा क्या नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो ये जो फेनोक्साइड आयन है इजीली ये बैक साइड अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो ये फेनोक्साइड आयन उनके साथ CH3 ओके ये होगा। नेक्स्ट, अब ये जो फेनोक्साइड आयन है ये बैक साइड अटैक नहीं करे पाएगा क्योंकि यहाँ स्ट्रेगेटनेस ज़्यादा है और ये खुद ये न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये फॉर्मेशन नहीं होगा। और फिर यहाँ ये जो फेनोक्साइड आयन है ये इजीली बैक साइड अटैक करेगा क्योंकि ये 1 डिग्री हैलाइड है, तो इसलिए यहाँ फॉर्मेशन इजीली होगा वो CH3 ओके। बट ये नहीं होगा, जो ऑपोजिट होगा ये ऑपोजिट नहीं होगा ओके। ये बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 डिग्री हैलाइड है, ये बाल्की ग्रुप ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जो आंसर नहीं होगा ये ओके। एल्केन फॉर्मेशन हो सकता है और यहाँ भी नहीं होगा, ये ज़्यादा स्टेरिक इंटेंस होगा, इससे एल्केन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों तरफ 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये मैंने इस तरह एक अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर लिख लिया और यहाँ आके इसे हम लोग डबल बॉन्ड कर दिया, तो इसलिए CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये फॉर्मेशन होगा ओके। अब ये इसके साथ HBr हो गया और यहाँ 2 माइनस न्यूक्लियोफाइल साइट है, इसलिए दोनों तरफ से अटैक होगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये 2 I को लेकर 2Hi यहाँ रिमूव होगा और ये प्रोडक्ट होगा ओ CH2 ओके। आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो फिर डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक लेकर। फिजिक जैसे कि आप लोग को एक सवाल मैं करेंगे, आप लोग को बताना होगा, जैसे कि ये फ्यूरान हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और ये फ्यूरान हो गया, इन दोनों में से कौन सा इथर ज़्यादा क्या होगा इथर में डिसॉल्व होगा, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा डिसॉल्व होगा वाटर में ओके। आज यही तक, आप लोग को बताना होगा कि ए होगा या नहीं बी। थैंक यू।